मेरा घर ये सुना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया। इस घर में तो अंधेरा था, तू आया तो चमकने लगा, सबके चेहरे उदासे थे, तू आया तो खिल उठे। मेरा घर ये सुना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी आँखों की पुतली ने मेरे आंसू सोख लिए। नैन नहीं ये तारे हैं, सारा जग जगमगाने लगा। मेरा घर ये सुना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया। मेरा घर ये सुना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर जन्नत 2 तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी, शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों। और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन और सेकंड सीजन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियां, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। साथ ही कैसा लग रहा है आपको सृजन?
और रेडियो मानव रचना भी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org के माध्यम से। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर लॉग इन करके। और दोस्तों, आज हमारे बीच हमारी बेहद खास मेहमान आई हैं डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। जोगिंदर कौर जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। डॉक्टर साहिबा, हाँ जी, जो मेरे दोस्त सेलिब्रिटी से सबसे पहले जो बात जानना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ, वो यही जानना चाहते हैं कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत, कविता लिखने की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, और आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? माधुरी जी, जहाँ तक बात करें हम रचना धर्मिता की जी, तो जब रचनाएं लिखना प्रारंभ किया तब शायद रचनाओं की गहराई को और समाज के लिए उनकी उपयोगिता को मैं इतना जानती भी नहीं थी। तो क्या उम्र होगी आपकी जब आपने लिखा था? यही कोई 15-16 साल। क्या क्षण था वो, क्या बात थी जिसने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए, कलम उठाने पे मजबूर किया? प्रारंभ में शायद इतनी गहराई रचनाओं में नहीं रही, क्योंकि तो कोई नहीं, पहला स्टेपिंग स्टोन तो था ही ना। लेकिन क्या बात थी कुछ, अगर आपको ध्यान हो? क्योंकि कॉलेज मैगजीन में अच्छा जब रचनाएं मांगी जाती थी ठीक है तो तब मैंने अपनी रचना दी थी मैगजीन के लिए लिखना चाहा। हाँ जी, आपको याद है अपनी पहली रचना? वो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन उसी कड़ी में आगे जब मुझसे कोई शुरुआती दौर की अपनी रचना दे दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। हाँ जी, तो मेरी जो पहली कविता थी वो जल संचयन को लेकर थी जी। पानी की महत्ता को उसमें, पानी के संचयन की महत्ता को उसमें दर्शाया है। कविता का शीर्षक है कल का सच। क्या बात? वो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। स्वागत। मुन्ना फुसफुसाया माँ पानी, मुन्ना फुसफुसाया माँ पानी, उनिंदी माँ ने थपथपाकर बहलाया, बेटा सुनो ना कहानी। एक्वेरियम में तैरती मछली रानी, देखो आसमां से उतरी परी वो सुहानी। वाह, क्या बात है। पर मुन्ने का मन कल्पना में नहीं रम रहा था, प्यासा था कंठ, माँ की बाजू मल रहा था। क्या बात। महंगी मांग पर माँ का खींचना लाजमी था। माधुरी जी, महंगी मांग पानी है यहाँ पर। महंगी मांग पर माँ का खींचना लाजमी था, बड़बड़ाते हुए बोली, कहती थी अपनी दादी और नानी को, रसोई कपड़े टॉयलेट ब्रश में यूं ना बहाओ पानी। क्या बात है। पर कहाँ सुनती थी, झिड़कती थी कि कायदा पढ़कर छोटी हो गई सयानी। सूखी बावड़ी की चिंता छोड़ केवल गहनों पर मरती थी, कहती थी सोना 10,000 के पार हो गया। क्या बात। पर हाय दादी, आज सोना नहीं पानी 10,000 के पार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। यह तो ऐसा गहना है जिसे हर एक को पहनना है। वाह। फिर इसकी पहरेदारी से अनजान क्यों रहे हम। माँ बेबसी पर रोती है, वाह, अपना आंचल भिगोती है। क्या बात। माँ बेबसी पर रोती है, अपना आंचल भिगोती है। माँ की तर आँखों पर मुन्ने की अबोध निगाहें टिकती हैं और कहती हैं, माँ क्या तुम भी व्यर्थ ही पानी बहाओगी? माँ क्या तुम भी व्यर्थ ही पानी बहाओगी? क्या तुम भी नादान दादी कहलाओगी? क्या बात है। माँ के हलक से घुटी सी चीख निकलती है, नहीं मैं इसे व्यर्थ ना बहाऊंगी, खारा ही सही इसे बचाऊंगी। क्या बात है। वरना कल तुम्हें क्या पिलाऊंगी, वरना कल तुम्हें क्या पिलाऊंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने क्या तस्वीर खींची है हमारे आने वाले समय की। दोस्तों, पानी की बूंद बूंद बचाइए। और ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। ना सिर्फ आप कविताएं लिख रही हैं, आप लेख लिख रही हैं, आपने कहानियां बहुत सारी लिखी हैं और आप पेशे से एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। जोगिंदर कौर जी, आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं बतौर वरिष्ठ प्रवक्ता। जी हाँ। मेरी गुजारिश होगी आप अपने इस सफर के बारे में बताएं कि कैसे कैसे आपने अपने प्रोफेशन के साथ भी न्याय किया और रचनाओं को भी अपना समय दे रही हैं। मैंने अपना ये सफर हिंदी प्राध्यापिका के रूप में प्रारंभ किया। जी जी। और 2005 में मेरी पदोन्नति प्राचार्य के रूप में हुई। जी। मैं हिसार जिला से मूलतः संबंध रखती हूँ। जी जी। और हमारी खुशनसीबी भी आप फरीदाबाद चली आई। 3-4 साल से मैं फरीदाबाद में हूँ। जी जी। क्या बात। तो वहाँ मैंने प्राचार्य के रूप में कार्य किया। पहले मैंने प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया और अब क्योंकि डाइट में हूँ तो वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। जी जी। क्या बात। तो यहाँ पर पहले छोटे बच्चों को पढ़ाया 12th तक के बच्चों को, और अब हम यहाँ पर छात्र अध्यापकों को जो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, अब अध्यापक बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो यहाँ पर अध्यापक को बच्चों के भविष्य का निर्माता कहा जाता है। जी जी। गुजारिश करूँ हाँ इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ जी। आजकल जहाँ भी सुनते हैं पैकेज का बड़ा जिक्र हो रहा है और शायद पैकेज के लिए हम काम कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो इस बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। जी स्वागत। कविता के माध्यम से स्वागत। कविता का शीर्षक है पैकेज। जी। बड़ी कंपनी बड़ा पैकेज, बड़ी कंपनी बड़ा पैकेज, सभी खुश थे। आईटी की नई तकनीक पर सवार मुझ एलियन का जादू सभी भाई बहनों के सिर चढ़कर बोल रहा था। क्या बात है। मैं एकाएक घर में कमला से कमल हो गई। वाह। पर मैं अपने अंदर जागृत कुछ के कारण अपनी तुलना बाड़े में बंधी गैया से करने लगी। क्या बात है। जो ब्यात के शुरुआत में तो हरा चारा व बिनोले चरती थी, पर अंत में सूखी भूसी पर पलती थी। वाह। मैंने अपने अंदर जागृत कुछ को हड़काकर सुला दिया और सुनहरे सपने पाले में पहली बार यान में सवार महानगर की मैराथन में शामिल हो गई। बहुत खूब। सुबह से रात तक मैं यंत्र चालित सी लगी रहती, कंप्यूटर पर नए रंग उकेरती। क्या बात है। नीले टुकड़ों से मकान का कोना कोना भरने लगा। बहुत खूब। पर मन का कोना रीतने लगा। बहुत। पर मन का कोना रीतने लगा।
अचानक वह खुमारी उतरने लगी। मुझे नया घालमेल और खुलापन कचोटने लगा। क्या बात है? मेरा कसबाई मन हुकने लगा। क्या बात है? बहुत खूब। मैगजीन व अखबार के रंगीन चिकने पोस्टर, विज्ञापन के पुते हुए मॉडल मुझे बेजान से लगने लगे। वाह वाह। चाव से बतियाती उलझे बालों वाली पड़ोसिन चाची का अपनत्व मुझे खींचने लगा। बहुत खूब। गली के नुक्कड़ पर फुर्सत के लम्हों में नाक कुरेदती कुम्हारिन से मुझे ईर्ष्या होने लगी। बहुत खूब। मन बनारसी के समोसों के लिए फड़फड़ाने लगा। बहुत खूब। पर मैं उन सपनों को कैसे तोड़ती जो मेरे पैकेज से जुड़े थे। बहुत खूब। मेरे कदम वहीं रुके। मैंने लंबी सांस ली और पूरी ताकत से ऑफिस में घुसी बहुत खूब। और मुस्कुराकर कहा, यस सर। बहुत खूब। जोगिंदर जी, जो आप अपने बीते हुए लम्हों को याद कर रही थी, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। जोगिंदर कौर जी, आपकी रचनाओं का प्रमुख बिंदु क्या है? आप किस विषय पर ज्यादा लिखती हैं? हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए इस बारे में। बात करें विषय की माधुरी जी, तो जब भी कवि के मन की बात करते हैं जी, तो समाज के ऐसे बिंदु जहाँ दर्द दिखाई देता है जी, मैं कहूँगी कि जैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा विभिन्न जहाँ दर्द रहता है उन अंगों पर जोर दिया जाता है, उनको दबाया जाता है। क्या बात है, क्या और बात है। उससे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है आप अपने पति की तरह डॉक्टर भी हो गई हैं। हाँ? तो उसी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी तरह से कवि भी वाह वाह वाह, क्या विभिन्न उन बिंदुओं को चुनता है, उनके बारे में जागरूक करता है, समाज को दर्पण दिखाता है
और यथासंभव उन्हें दूर करने की, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करता है अपनी कलम के माध्यम से। बहुत खूब। तो मेरा जो पसंदीदा विषय है वो नारी से जुड़ा हुआ है। चाहे वह बेटी है, चाहे वह माँ है, चाहे पत्नी है, कामकाजी महिला है। जोगिंदर कौर जी, आपकी एक बड़ी मशहूर रचना है मशीन, माँ के ऊपर है, माँ बच्चों के रिश्ते पर है। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को दे दीजिए वो रचना। दूरियां घटती नहीं इस जन की उस जन से। क्या बात है। दूरियां घटती नहीं इस जन की उस जन से, खिसकते जाते हैं किनारे मन के। घर की यह दरकन खिसकन पसर जाती है सुदूर। क्या बात। घर की यह दरकन खिसकन पसर जाती है सुदूर, पूरे ब्रह्मांड को करती है पूर। बहुत। हर गोला सिमट जाता है खुद में गुरुत्वाकर्षण से दूर। वाह। नहीं खींचता उसे पिता का सरमाया, नहीं खींचता उसे पिता का सरमाया, माँ से अलहदा हो जाता है उसका वजूद। क्या बात है। हर घेरे की परिधि पड़ती है पौनी, वतन की सीमाएं भी लगती हैं बौनी। वाह। संक्रमण घड़ी की डूबती चट्टान पर खड़ी, मैं एक बेबस माँ हूँ। वाह। संक्रमण घड़ी की डूबती चट्टान पर खड़ी मैं एक बेबस माँ हूँ। मैं झंझोड़ती हूँ हर आदमी नुमा आकृति को, पर हर अक्ष है निश्चल और स्पंदनहीन। मैं भावना में डूबी चाहती हूँ परस्पर तादात्म्य में, और भूल जाती हूँ मेरी कृति हार चरम नहीं, कल पुर्जों का ताना बाना है। मेरी कृति हार चरम नहीं, कल पुर्जों का ताना बाना है। मैंने तथ्यों की धार से संवेदना को छाना है, अध गले बीज को रोप कर दूषित पानी से सींचा है। मैं अपराधिनी हूँ, मेरी गलत चाह ने मानव नहीं मशीन को सृजा है। मैं अपराधिनी हूँ, मेरी गलत चाह ने मानव नहीं मशीन को सृजा है। जो हर अगम को करे सुगम पल में, पर मेरे साथ हंसती रोती नहीं है। वो जिंदा है पर जिंदगी से दूर है, अपनी आंखों को मेरे आंसुओं से भिगोती नहीं है। अपनी आंखों को मेरे आंसुओं से भिगोती नहीं है। बहुत खूब। जोगिंदर जी, जो ये दूर होने की बात है, विदेश में चले जाने की, शायद अपने परिवार से दूर होने की बात है, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है।
से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। डॉक्टर साहिबा स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। जोगिंदर कौर जी, आपकी इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं, तो ये प्रश्न पूछना तो लाजमी है कि आपने अपनी रचनाओं को, इतनी खूबसूरत रचनाओं को आपने अभी किताब का रूप क्यों नहीं दिया? हमारे दोस्तों को आपकी किताब क्यों नहीं मिली, जबकि आप आकाशवाणी से भी बहुत बार आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है? माधुरी जी, ये जो रचनाएं आपको सुनाई गई हैं जी, ये मैं कहूँगी कि डायरी के 5 पृष्ठों में थी। वाह वाह। और किताब का रूप अभी नहीं मिल पाया है, किन्हीं कारणों से शायद। किन्हीं कारणों से बताइए, कौन से कारण? शायद इस बारे में सोचा ही समय नहीं मिला, या कहूँ कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही। लेकिन अब अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं रोजमर्रा की भागदौड़ से, क्योंकि बच्चे अपने फील्ड में सेटल हो गए हैं, तो शायद अब मैं सोचूंगी इस बारे में। और आकाशवाणी के सफर के बारे में बताइए थोड़ा। आकाशवाणी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैं हिसार जिला से संबंधित हूँ, तो वहाँ मैं आकाशवाणी में कई बार मैंने भेंट वार्ता और लोकगीत भी गाए थे। और मैं कहूँगी एक लेख भी था मेरा, मिड डे मील के से संबंधित था जी। तो इस तरह से मैंने पार्टिसिपेट किया है, परिचर्चा में भाग लिया है। तो लेकिन वो सफ़र वहीं छूट गया था। यहाँ आने के बाद मैं चाहूँगी कि आपके मंच के माध्यम से मैं श्रोताओं से फिर से जुड़ूं। बिल्कुल, ये मंच तो। और दोस्तों, इस मोड़ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप एक दिन सृजन सुन रही थी, इन्हें बहुत अच्छा लगा सृजन हमारा, इन्होंने हमसे संपर्क स्थापित किया कि वो भी कविताएं लिखती हैं, सृजन कर रही हैं, और आज हम आपसे मिलवाने के लिए उनको लेकर आए। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लिसनर जो सृजन सुनते हुए सृजन में आने के लिए उन्होंने इतनी कोशिशें की। क्या दोस्तों, आप भी कुछ लिखते हैं, आप भी कुछ कहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8010781078 पर। और जोगिंदर जी, इस मोड पर एक रचना और हमारे दोस्तों को दे दीजिए। आज की एक समस्या कहूँगी इसे, ऑनर किलिंग की है, क्योंकि महिला जीवन से जुड़ी हुई है, तो मैं उसी कविता को उठाना चाहूँगी। बड़ा दुखद तो उसमें, लेकिन उसे हम एक नया मोड़ देकर और नई दिशा दे सकते हैं। क्या बात है, स्वागत है। तो कविता का शीर्षक है देहरी का दिया। स्वागत है। आम की बोर कोयल का कलोर, भंवरों की गूंज लताओं का निकुंज। क्या बात है। अंधेरे झुरमुट में हुई सुगबुगाहट ने सहसा मुझे चौंका दिया। मैं ठिठकी ठहरी नजरों को घुमाया, एक अल्हड़ किशोरी को नागपाश में पाया। मुझे देख उसका गुलाबी रंग उतर गया, चेहरे पर मरघट का सन्नाटा सा पसर गया। मेरे समक्ष स्वयं दीनता दिन सी खड़ी थी, उसे इस रूप में देख मैं सुन्न सी पड़ी थी। क्या बात। सहसा कुछ सोच मेरा सिर चकराया, इस बीच हाथ छोड़ भागा एक काला साया। पर हाय वो तो थी किसी की देहरी का दिया, पर हाय वो तो थी किसी की देहरी का दिया, देहरी का दिया जो अवलंब था पुनीत सी अरदास का, अंधेरे के विनाश का, माँ के विश्वास का। क्या बात है। पिता के अभिमान का, घर के सम्मान का, दोहरे उजास का, बाह्य अभ्यंतर के समास का। क्या बात है। मानो चुपके से किसी ने ढका दिया, मानो चुपके से किसी ने ढका दिया, प्रकाश हुआ मध्यम, सा रंग बिखर गया। क्या बात है। मैंने अपने सर्वांग को निचोड़ा और पूरे वेग से अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। क्या बात। मैंने अपने सर्वांग को निचोड़ा और पूरे वेग से अपनी दोनों बाहों को फैला दिया, लो को भर लिया अपनी अंजुलि में। क्या बात। लो को भर लिया अपनी अंजुलि में, उस जलन को जो मैंने पी लिया,
तो फिर जगमगाने लगा वो देहरी का दिया। हर कालिमा को निगलने को आतुर, केवल प्रकाश का पर्याय बना वो देहरी का दिया, वो देहरी का दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जोगिंदर जी, इस बात पर मुझे एक बात जो मैं कहती हूँ मुझे याद आ रही है कि जब ओनर के नाम पर, अपनी इज्जत के नाम पर जब जान ले ली जाती है किसी की, तो ये जान लेने वाले क्यों भूल जाते हैं? क्या किसी की जान लेने के बाद में क्या आपका सम्मान बढ़ जाएगा या क्या होगा? और ये बात करते हुए मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। डॉक्टर साहिबा, आपको सम्मानित किया गया कुलेरी हिसार में बेहतरीन प्राचार्य के लिए, और भी बहुत सारे सम्मान हैं आपके, लेकिन आप बता नहीं रही हैं। चलिए, कैसा लगता है आपको इतना सम्मान हासिल करके, इतना सारा अचीव करके? माधुरी जी, सम्मान के बारे में जहाँ तक बात है जी, ऐसी इच्छा कभी नहीं रही कि कोई सम्मान मुझे मिले, क्योंकि जहाँ तक एक शिक्षक की भूमिका है, मैं मानती हूँ कि जब पढ़ने वाले बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं और हमें अनुकरणीय मानते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। बहुत खूब, बहुत खूब। छोटा मत समझो अपने को, तुम नादानों को विद्वान। हाँ जी हाँ। और जहाँ तक मेरे प्रेरणा स्रोत की बात है सम्मान के संबंध में, तो MDU से हिंदी विभाग के रिटायर्ड जो हमारे डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा हैं जी, तो उनके मार्ग निर्देशन में मैंने PhD की, MPhil की। ओके। उनको सूर्य पुरस्कार, हरियाणा गौरव पुरस्कार और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं साहित्य की, लेकिन मैं बहुत छोटी मैं कहूँगी, लेकिन वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। जब भी कोई ऐसा कहता है मुझे याद आ जाता है, लेकिन वो डायरेक्टर साहब मुकेश गंभीर जी पंक्तियाँ कहते हैं। हाँ जी हाँ, खैर ये बात तो सही है, लेकिन इनके संबंध में क्योंकि मेरे गुरुजी रहे हैं तो मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, और ये तो बहुत सम्मानों से नवाजे भी गए हैं, लेकिन उस सफ़र पे निकले हैं तो शायद कभी ना कभी इनके कदमों के पास हमें जरूर जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। कविता मैं सुनाना चाहूँगी, पायदान। स्वागत है, स्वागत है। बहुत दूर जाना है मुझे पर कैसे कहाँ कुछ पता नहीं। वाह वाह। बहुत दूर जाना है मुझे पर कैसे कहाँ कुछ पता नहीं। धुंधल का बाहर नहीं भीतर है। क्या बात। धुंधल का बाहर नहीं भीतर है, लक्ष्य भेदन हो नहीं पाता। अंधेरे में चला रही हूँ तीर, सहसा एक आवाज गूंजती है। क्या बात है। समस्त ध्वनियों पर पड़ती है भारी, पर मैं आवाज रोंदती हुई भर जाती हूँ विजयी एहसास से। क्या बात है। पर मैं आवाज रोंदती हुई भर जाती हूँ विजयी एहसास से। बिन पाल नाल ढाल के उतर जाती हूँ अथाह गहराइयों में। बिन पाल नाल ढाल के उतर जाती हूँ अथाह गहराइयों में। गहरे पानी पैंठ कर भी आती हूँ रीते हाथ। नहीं पाती मोती, धुंधल का बाहर नहीं भीतर है। मैंने स्वयं को रोंदा है, कैसे पाऊं लक्ष्य। मैंने स्वयं को रोंदा है, कैसे पाऊं लक्ष्य। कुछ पाने के लिए स्वयं का होना है अनिवार्य। कुछ पाने के लिए स्वयं का होना है अनिवार्य, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ प्राप्ति का पहला पायदान। क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ प्राप्ति का पहला पायदान। क्या बात है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर जोगिंदर कौर जी। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। जोगिंदर जी, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। मेरी गुजारिश होगी कि उस पुरुष के बारे में बताएं जिन्होंने आपको सफलता के ये आयाम जिनकी वजह से आप छू पाए। माधुरी जी, आज नहीं पहले से भी हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान रहा है। जी जी जी। और ऐसे में नारी जब आगे बढ़ना चाहती है तो ये आवश्यक है कि कदम कदम पर किसी पुरुष का साथ भी रहे तो शायद राहें आसान बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने आप को खुश नसीब कहूँगी। पिता से लेकर बेटे तक मुझे ये सहयोग मिला है। क्या बात। पिता, पति और बेटे के रूप में। वाह वाह, बहुत खूब। सभी का पूर्ण सहयोग मेरे साथ रहा है। जब मैंने PhD की थी तो मेरी शादी हो चुकी थी और बेटा और बेटे भी थे, तो सभी ने मेरा सहयोग दिया आगे बढ़ने में। तो जहाँ पढ़ाई में साथ दिया है तो आगे जब रचनाएं लिखते हैं तो कुछ सोचने की बात आती है और सोचने के लिए भी मैं कहूँगी कि मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है जी। तभी ध्यान दूसरी लेखन की तरफ, रचना की तरफ जाता है, सृजन की तरफ जाता है। क्या बात है। तो उन समस्याओं में, घरेलू समस्याओं में मैं कभी नहीं उलझी। मैं कहूँगी खुश नसीब हूँ मैं। बहुत। लेकिन फिर भी समाज में जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी महिलाओं की जो स्थिति है वो दोयम दर्जे की ही कही जाएगी। आज भी जब कार्यस्थल पर भी देखें, जब जहाँ पर हमारे पुरुष साथी भी हैं और महिलाएं भी हैं, महिला बॉस के रूप में भी, और लगता है कि अभी भी हमें कुछ फासले हैं जो तय करने हैं जी। तो इसी पर मेरी एक कविता है जी। स्वागत है, स्वागत है। कैक्टस की नरमी, कि वैसे तो महिलाएं जो बड़ी नरम दिल होती हैं, लेकिन अब जब
उन्हें प्रताड़ना दी जाती है तो कैक्टस के रूप में उभर कर सामने आई हैं और हमारी नरमी को देखना चाहते हैं पुरुष तो शायद उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने खुद अपने कंधों पर अपनी अर्थी निकाली है, वो चुप रहने वाली जो थी उसको अग्नि दे डाली है, क्योंकि आज के इस कलयुग में सीता का कोई मान नहीं, राधा का सम्मान नहीं, माधुरी जी। सहनशीलता को दुनिया ने कायरता की संज्ञा दे डाली है, इसीलिए मैंने खुद अपने कंधों पर अपनी अर्थी निकाली। अरे वाह वाह माधुरी जी, वाह। शुक्रिया जोगिंदर जी। कविता से पहले आपने खुश कर दिया मुझे। अब आप अपना कैक्टस दे दीजिए दोस्तों। कविता है कैक्टस की नरमी जी। उससे सहा नहीं गया मेरा यूं उड़ना पंख पसार। क्या बात है। उससे सहा नहीं गया मेरा यूं उड़ना पंख पसार, बहुत खूब। पर मुझे रोक न पाया उसके अंतर का गुब्बार। वाह वाह। पर मुझे रोक न पाया उसके अंतर का गुब्बार, पल पल मिला टेस व चुभन का उपहार, घाव को हरा कर बना गया नासूर। वाह वाह। उपहास ने खरोंच दी मन की मलमली चादर, बहुत खूब। स्थायी निशान बना गया वो अनादर। समय के घूमते पहिए ने मुझे भी घुमाया, बहुत खूब। समय के घूमते पहिए ने मुझे भी घुमाया, पर नित्य नए रूप में उसका वो हाथ मैंने अपने आसपास पाया जो मुझे खरोंचने को था तत्पर। बहुत खूब। पर एक दिन वह भी अवाक रह गया देख अकस्मात, मन की मलमली नरमी थी लुप्त। वाह वाह। मन की मलमली नरमी थी लुप्त और पथरीली भूमि हो रही थी उद्दीप्त, वाह वाह। जिस पर यहाँ वहाँ उगे थे कंटीले कैक्टस। बहुत खूब। जिस पर यहाँ वहाँ उगे थे कंटीले कैक्टस जो हर अपने पराये को कर रहे थे लहूलुहान। माधुरी जी, उस अपना पराया कुछ नहीं रहता फिर जी। तो शायद वो जो कंटीला एहसास वो आ जाता है। बहुत खूब। जो हर अपने पराये को कर रहे थे लहूलुहान, उसके मन में कुछ खंडहर सा ढह गया, उसके मन में कुछ खंडहर सा ढह गया। नरमी देखने की आदि उसकी नजर निराशा से गई भर, मेरी उपालंब भरी नजरों ने उसे निहारा और शायद यही कहा, एक युग लगा है, एक युग लगा है तेरा खंडहर डहाने में, शायद एक युग और लगेगा मेरी नरमी लौट आने में, मेरी नरमी लौट आने में। क्या बात है, क्या बात है। सरी राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। डॉक्टर जोगिंदर कौर जी, हाँ जी, आपने सृजन सुना, हाँ जी, हाँ। और आपने हमसे संपर्क स्थापित किया। बिल्कुल। आपने दोस्तों सृजन को 10 में से 7 नंबर दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कैसा लगा आपको सृजन सुनकर सृजन के मंच तक आना, ये सफर कैसा रहा? ये अब कैसा ये एकदम अद्भुत लगा मुझे। वास्तव में जब मैं सुन रही थी सृजन तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी इस मंच पर इतनी जल्दी आ पाऊंगी, लेकिन धन्यवाद माधुरी जी, आपने मुझे यहाँ यह सम्मान दिया, श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका दिया, जोगिंदर जी आपका अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए और अपनी इतनी खूबसूरत रचनाओं को हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों वो सोच रही थी क्या मैं उस मंच पर आ सकती हूँ जिस मंच पर राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, पद्मश्री पद्मा सचदेवा, उर्मिल सत्यभूषण, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, राजेंद्र नाथ रहबर, ऐसी दिग्गज हस्तियों ने इस मंच पर शिरकत की है। लेकिन दोस्तों मैंने उनसे कहा कि ये मंच सिर्फ इन हस्तियों के लिए नहीं बल्कि सृजन हर सृजनकर्ता के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी जी, धन्यवाद। दोस्तों
संदीप जी को बहुत पसंद आ रहा है। स्वागत करते हैं सृजन का और हर हफ्ते बेताबी से इंतजार करते हैं सृजन का। संदीप जी, आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूं मुझे नहीं पता। हमारे रेगुलर लिसनर हैं उपकार सागर भारद्वाज जी, नरेंद्र कौर जी, कमल कपूर जी, जेबी गुप्ता जी, एडी भट्ट है, उपासना है, डॉक्टर शशांक है, फैजान है, छोटे से बच्चे, देव हैं, लवनीश हैं, शरीन है, पारुल है। पारुल कहती हैं कि इसका लेवल बहुत हाई है, प्रोग्राम अच्छा है, गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। अकुल जुल्का कहते हैं बहुत एंटरटेनिंग है प्रोग्राम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि सृजन के माध्यम से साहित्य छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंच रहा है। और नरेंद्र वर्दी जी कहते हैं कि जीवन का 1 घंटा और बेहतरीन बीता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है सृजन सुनकर कि आपके जीवन का ये 1 घंटा बेहतरीन हो जाता है? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। चलते